रामायण एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य प्रेरक उद्धरणों का खजाना है जो पीढ़ियों को प्रेरित और मार्गदर्शन करता रहता है। इसकी गहन शिक्षाएं और जीवन के सबक पात्रों की यात्रा में बुने गए हैं जो इसे ज्ञान का एक पुरातन स्रोत बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं इन महान प्रेरक उद्धरणों को जो साहस के साथ चुनौतियों का सामना करने और जीवन की जटिलताओं के बीच आंतरिक शांति खोजने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो, मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। रामायण में जब भगवान श्री राम वनवास में थे तो उनका ध्यान वर्तमान क्षण पर केंद्रित था। एक राजकुमार के रूप में अपने अतीत के बारे में पछतावे या एक राजा के रूप में अपने भविष्य के बारे में चिंता में नहीं डूबे थे। यह उद्धरण हमें वर्तमान में जीने का महत्व सिखाता है और अपने अतीत या भविष्य को हमें अपने लक्ष्यों और कर्तव्यों से विचलित नहीं होने देता है। सबसे बड़ी लड़ाइयां अपने भीतर ही लड़ी जाती हैं। रामायण विभिन्न पात्रों के आंतरिक संघर्षों को प्रदर्शित करती है, जैसे भगवान श्री राम के आंतरिक संघर्ष जब उन्हें चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करने के बावजूद एक राजकुमार, पति और पुत्र के रूप में अपने धर्म को बनाए रखना पड़ा। यह उद्धरण हमें याद दिलाता है कि व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए अपनी आंतरिक लड़ाइयों पर विजय पाना आवश्यक है। सभी प्राणियों का आदर और सम्मान करें, चाहे उनकी स्थिति कुछ भी हो। रामायण में भगवान श्री राम ने उनकी सामाजिक स्थिति की परवाह किए बिना सभी के साथ सम्मान रूप से व्यवहार किया। वह अपने सलाहकार हनुमान, जो एक वानर थे, की बुद्धिमान सलाह को महत्व देते थे और उनकी उपस्थिति के कारण कभी भी उन्हें तुच्छ नहीं समझते थे। यह उद्धरण सभी प्राणियों के साथ दया और सहानुभूति के साथ व्यवहार करने के महत्व पर जोर देता है। विपत्ति के समय ही किसी का असली चरित्र सामने आता है। रामायण चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी भगवान श्री राम की धार्मिकता और सत्यनिष्ठा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता को उजागर करती है। अपने वनवास के दौरान उन्होंने अत्यधिक धैर्य, साहस और विनम्रता का परिचय दिया, जिसने उनके वास्तविक चरित्र को प्रदर्शित किया। यह उद्धरण हमें कठिन समय के दौरान अपने मूल्यों और सिद्धांतों के प्रति सच्चे रहने का महत्व सिखाता है। क्षमा एक ऐसा गुण है जो आत्मा को मुक्त करता है। रामायण में भगवान श्री राम ने उनकी पत्नी सीता का अपहरण करने और अपार पीड़ा पहुंचाने के लिए रावण के अंत समय में उसको क्षमा कर दिया। क्षमा के उनके कार्य से न केवल रावण को मुक्ति मिली, बल्कि शांति और संघर्ष का समापन भी हुआ। यह उद्धरण हमें रिश्तों को सुधारने और आंतरिक शांति पाने में क्षमा की शक्ति की याद दिलाता है। एक भाई का कर्तव्य खून के रिश्ते से भी परे होता है। भगवान श्री राम की अपने छोटे भाई लक्ष्मण के प्रति अटूट प्रतिबद्धता इस उद्धरण का उदाहरण है। महान व्यक्तिगत बलिदान के बाद भी श्री राम की सेवा और सुरक्षा के लिए लक्ष्मण का समर्पण पारिवारिक बंधनों के महत्व और हर सुख दुख में प्रियजनों के साथ खड़े रहने के कर्तव्य पर प्रकाश डालता है। निस्वार्थता और त्याग एक सच्चे नेता की पहचान है। रामायण में भगवान श्री राम द्वारा सिंहासन पर अपना दावा छोड़ने और अपने पिता के वादे का सम्मान करने के लिए वनवास में जाने का निर्णय उनकी निस्वार्थता और बलिदान को दर्शाता है। इस कार्य से उन्हें अपनी प्रजा की प्रशंसा और वफादारी प्राप्त हुई, जिससे वे एक आदर्श नेता बन गए। यह उद्धरण हमें व्यापक भलाई के लिए दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से पहले रखने का महत्व सिखाता है। सफलता दृढ़ता और विश्वास से प्राप्त होती है। रामायण में सीता को बचाने की यात्रा में भगवान श्री राम और उनके सहयोगियों को कई चुनौतियों और बाधाओं को सहना पड़ा। अपने उद्देश्य और दृढ़ता में उनके अटूट विश्वास के कारण अंततः उन्हें जीत मिली। यह उद्धरण हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखने के लिए प्रेरित करता है। प्यार समय और दूरी से परे सभी पर विजय प्राप्त करता है। लंबे समय तक अलग रहने के बावजूद भगवान श्री राम और सीता का प्रेम अटल रहा।
एक दूसरे के प्रति उनकी भक्ति ने प्रेम की स्थायी शक्ति को प्रदर्शित किया जो सभी बाधाओं को पार करती है। यह उद्धरण हमें चुनौतियों के बावजूद भी प्यार की ताकत पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है। विनम्रता महानता की पहचान है। भगवान विष्णु के अवतार होने के बावजूद भगवान श्री राम की विनम्रता सभी प्राणियों के साथ उनके बातचीत में स्पष्ट है। उन्होंने कभी भी अपने दिव्य स्वभाव का घमंड नहीं किया और सभी के साथ सम्मान और दयालुता का व्यवहार किया। यह उद्धरण हमें याद दिलाता है कि सच्ची महानता विनम्र होने और दूसरों के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करने में होती है। कर्तव्य ही धार्मिकता का सबसे सच्चा मार्ग है। एक राजकुमार पुत्र, पति और पिता के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए भगवान श्री राम की अटूट प्रतिबद्धता, भले ही इसके लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़े, किसी की जिम्मेदारियों और दायित्वों का पालन करने के महत्व को दर्शाता है। यह उद्धरण इस बात पर जोर देता है कि अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से पूरा करना हमें एक धार्मिक और पूर्ण जीवन की ओर ले जाता है। घमंड बुद्धिमानों को भी अंधा कर देता है। रामायण में रावण के पतन का श्रेय उसके अभिमान और अहंकार को दिया जा सकता है, जिसके कारण उसने भगवान श्री राम की क्षमताओं को कम आंका। अपने बुद्धिमान सलाहकारों की सलाह को सुनने से इनकार करने और अपनी अजेयता में विश्वास के कारण अंततः उसकी हार हुई। यह उद्धरण हमें अत्यधिक घमंड के खतरों और विनम्र बने रहने और ज्ञान के प्रति खुले रहने के महत्व के बारे में सिखाता है। एकता और सहयोग से विजय मिलती है। रामायण में सफल पुल निर्माण प्रकरण, जहां लंका तक पुल बनाने के लिए हनुमान के नेतृत्व में वानर सेना एक साथ आई थी, एकता की शक्ति को दर्शाती है। यह उद्धरण इस बात पर प्रकाश डालता है कि जब व्यक्ति एक समान लक्ष्य के लिए मिलकर काम करते हैं तो वे उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। सबसे बड़ा सबक विपरीत परिस्थितियों से सीखा जाता है। भगवान श्री राम के वनवास और उसके बाद उनके सामने आने वाली चुनौतियों ने उन्हें जीवन के मूल्यवान सबक सिखाए। उन्होंने भौतिक संपत्ति की अनित्यता, आत्मनियंत्रण के महत्व और विनम्रता के मूल्य के बारे में सीखा। यह उद्धरण हमें याद दिलाता है कि कठिन समय व्यक्तिगत विकास और सीखने के अवसर हो सकते हैं। असली ताकत गुस्से पर काबू पाने में है। भगवान श्री राम की अपने क्रोध को नियंत्रित करने और रावण या उसके सहयोगियों द्वारा उकसाए जाने पर जवाबी कार्रवाई न करने की क्षमता उनके चरित्र की ताकत को दर्शाती है। उन्होंने तीव्र उकसावे के बावजूद भी संयम और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। यह उद्धरण हमें बुद्धिमानी पूर्ण निर्णय लेने के लिए अपनी भावनाओं, विशेषकर गुस्से पर काबू पाने का महत्व सिखाता है। निडरता और साहस सबसे गहरे भय पर विजय प्राप्त करते हैं। सीता का पता लगाने के लिए श्री हनुमान की लंका की निडर यात्रा और कई बाधाओं का सामना करने में उनका अटूट साहस निडरता की शक्ति को प्रदर्शित करता है। अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए उन्होंने अपने संदेहों और भय पर विजय प्राप्त की। यह उद्धरण हमें साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपने डर का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। सत्य की शक्ति छल पर विजय प्राप्त करती है। सीता की सत्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और कैद में रहते हुए भी अपने गुणों से समझौता करने से इनकार करने से रावण के धोखे का पर्दाफाश हुआ और अंततः उसकी हार हुई। यह उद्धरण इस बात पर जोर देता है कि सच्चाई और ईमानदारी धोखे और झूठ पर हावी होती है। बुद्धि ही जीवन का सच्चा खजाना है। वाल्मीकि जैसे ऋषियों द्वारा दिया गया ज्ञान और रामायण में भगवान श्री राम की शिक्षाएं किसी के कार्यों को निर्देशित करने में ज्ञान और बुद्धिमत्ता के महत्व पर प्रकाश डालती हैं। यह उद्धरण हमें याद दिलाता है कि सच्चा धन ज्ञान प्राप्त करने और उसे स्वयं और दूसरों की भलाई के लिए लागू करने में समर्पित है। परमात्मा में विश्वास परीक्षाओं के दौरान शक्ति प्रदान करता है। भगवान श्री राम की भगवान विष्णु में अटूट आस्था और उनकी भक्ति ने उन्हें अपने वनवास और उसके बाद रावण के खिलाफ लड़ाई की चुनौतियों को सहन करने में मदद की।
यह उद्धरण हमें कठिन समय के दौरान शक्ति और मार्गदर्शन प्रदान कराने वाले परमात्मा में विश्वास की शक्ति की याद दिलाता है। विनम्रता ज्ञान की नींव है। भगवान श्री राम की विनम्रता पूरे रामायण में स्पष्ट है, खासकर जब वह स्वयं एक महान राजकुमार होने के बावजूद विभिन्न संतों और बुजुर्गों से सलाह लेते हैं। सीखने और मार्गदर्शन लेने की उनकी इच्छा विनम्रता और ज्ञान के बीच संबंध को दर्शाती है। दुख और हानि मानवीय अनुभव का हिस्सा है। रावण द्वारा अपहरण के दौरान अपनी प्रिय पत्नी सीता को खोने पर भगवान श्री राम का दुख मानवीय भावनाओं की गहराई और अलगाव के दर्द को दर्शाता है। यह उद्धरण हमें याद दिलाता है कि दुख का अनुभव करना जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा है और ऐसी भावनाओं को शांत तरीके से संसाधित करना आवश्यक है। नेक आत्माओं की संगति व्यक्ति के चरित्र को ऊपर उठाती है। हनुमान, लक्ष्मण और सुग्रीव जैसे समर्पित और सदाचारी सहयोगियों के साथ भगवान श्री राम की संगति का उनके चरित्र और कार्यों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उनकी उपस्थिति और समर्थन ने उन्हें धार्मिकता और साहस के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित किया। यह उद्धरण हमें अपने चरित्र को बढ़ाने के लिए सद्गुणों और सकारात्मक प्रभावों से घिरे रहने के लिए प्रोत्साहित करता है। सच्ची भक्ति सभी सीमाओं से परे है। भगवान श्री राम के प्रति हनुमान की अटूट भक्ति सच्ची भक्ति का एक शक्तिशाली उदाहरण है। समुद्र पार करने, कई बाधाओं को पार करने और यहाँ तक कि सीता को बचाने के लिए विशाल रूप धारण करने की उनकी इच्छा वास्तविक भक्ति की असीमित प्रकृति को दर्शाती है। बलिदान स्थायी पूर्ति की ओर ले जाता है। अपने पिता के वचन का सम्मान करने और धर्म को बनाए रखने के लिए भगवान श्री राम द्वारा सिंहासन पर अपना उचित दावा छोड़ने और वनवास में रहने का निर्णय एक उच्च उद्देश्य के लिए बलिदान की अवधारणा का उदाहरण देता है। बलिदान का यह कार्य अंततः उनकी शाश्वत महिमा और पूर्णता की ओर ले गया। अभिमान को अपने निर्णय पर हावी न होने दें। यह रावण का अभिमान ही था जिसके परिणाम स्वरूप उसने सीता को श्री राम को पुनर्वापसी नहीं करने का निर्णय लिया, जिससे उसका नाश हो गया। इसलिए हमें यह समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि निर्णय लेते समय अभिमान को दूर रखें और समझदारी से निर्णय लें। मन ही इच्छाओं पर विजय पाने की कुंजी है। भगवान श्री राम की अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहने की क्षमता एक अनुशासित दिमाग की शक्ति को दर्शाती है। यह उद्धरण हमें आत्मनियंत्रण और मन के आवेगों पर काबू पाने का महत्व सिखाता है। शांति स्वयं के भीतर शुरू होती है। सबसे कठिन समय में भी भगवान श्री राम की आंतरिक शांति और संयम उनकी गहरी शांति की भावना को दर्शाता है। यह उद्धरण हमें याद दिलाता है कि हमारे आसपास की दुनिया में शांति को बढ़ावा देने के लिए आंतरिक शांति पाना आवश्यक है। धार्मिकता का मार्ग अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन हमेशा सही होता है। कठिन विकल्पों का सामना करने पर भी भगवान श्री राम का जीवन भर धर्म का पालन करना धार्मिकता के मार्ग पर बने रहने के पुरस्कारों को दर्शाता है। उनके कार्य हमें नैतिक निर्णय लेने के लिए प्रेरित करते हैं, भले ही वे आसान न हों। प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की अटलता किसी के सच्चे चरित्र को परिभाषित करता है। विभिन्न बाधाओं का सामना करने के बावजूद सीता का पता लगाने में श्री हनुमान का अटूट दृढ़ संकल्प और अटलता उनके चरित्र की ताकत को दर्शाता है। यह उद्धरण हमें परीक्षण के समय में दृढ़ता के महत्व की याद दिलाता है। एक शांत दिमाग तूफानी पानी में भी नेविगेट कर सकता है। जब लंका तक पुल बनाने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ा, तो भगवान श्री राम शांत और केंद्रित रहे। उनके शांत स्वभाव ने वानर सेना को पुल का सफलतापूर्वक निर्माण करने में मार्गदर्शन किया। यह उद्धरण हमें सिखाता है कि एक शांत दिमाग सबसे चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों पर भी काबू पा सकता है। ईमानदारी और सत्यनिष्ठा विश्वास की नींव बनाती है।
भगवान श्री राम और सीता के बीच जो भरोसा और विश्वास था वह उनकी ईमानदारी और अटूट सत्यनिष्ठा पर आधारित था। यह उद्धरण मजबूत और सार्थक रिश्ते बनाने में भरोसेमंदता के महत्व पर जोर देता है। धार्मिकता की खोज में अंधकार से मत डरो। सीता को बचाने के लिए युद्ध में राक्षस राजा रावण का सामना करने में भगवान श्री राम की निडरता उस साहस का उदाहरण है जो धार्मिकता से उत्पन्न होता है। यह उद्धरण हमें सिखाता है कि धार्मिकता के साथ कार्य करना हमें विपरीत परिस्थितियों का मजबूती से सामना करने की शक्ति देता है। ज्ञान की खोज एक आजीवन यात्रा है। रामायण की रचना करने वाले ऋषि वाल्मीकि आजीवन सीखने और ज्ञान प्राप्ति की यात्रा पर निकले, जिसके परिणामस्वरूप महाकाव्य की रचना हुई। यह उद्धरण हमें सीखने को अपनाने और निरंतर ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्रिय व्यूवर्स, आशा करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। रामायण के प्रेरक उद्धरण मात्र शब्द नहीं हैं, वे मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ हैं जो धार्मिक जीवन के मार्ग को रोशन करते हैं। रामायण का दीर्घकालीन ज्ञान व्यक्तियों को महानता के लिए प्रयास करने, प्रतिकूलताओं पर काबू पाने और सार्थक रिश्तों को विकसित करने के लिए प्रेरित करता रहता है। वीडियो को कृपया लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलिए। जय श्री राम।